और इस खिताब को ले चलते हैं वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नई बात तो उन्होंने कोई की नहीं और जो भी बात उन्होंने दोहराई उससे ये साबित हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो जहनी मरीज़ हैं। इनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग थे आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और पंजाब असम्बली के चीफ मिनिस्टर, उनकी जो दिलचस्पी थी वो आपको स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ गई जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। मतलब 2016 से लेकर और 2013 के बाद जो धांधली का एक ड्रामा रचाया गया और धरना दिया गया, मुझे वो दोबारा से वक्त याद आया कि हर रोज़ कहते थे कल बताऊंगा मैं क्या करने लगा हूँ, कल बताऊंगा मैं क्या करने लगा हूँ। फिर खबर आती थी एम्पायर की उंगली उठने वाली है, आज बैठने वाली है। कुछ समझ नहीं आता था कि इनकी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि ये एक ऐसे जो इक़्तिदार का ख़त्म होना है वो इतना ज़्यादा असर कर चुका है जहन के ऊपर कि ये जहनी मरीज़ बन चुके हैं। पहली बात तो आज ये बात मैं वाज़िया तौर पर बताना चाहती हूँ कि असेंबलियाँ तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती, हौसला करना पड़ता है। और इमरान खान साहब के पास जहाँ से वो खाते हैं, जहाँ से वो पीते हैं, जहाँ से वो डाके डालते हैं, नेशनल असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर नेशनल असेंबली तो इनसे खाली करा ली गई। अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली जहाँ से तमाम वही लूटने के कारोबार जारी हैं, वो उसको तोड़ने के लिए उस शख्स के लिए जिसका कारोबार और रोज़गार और खाना पीना इन दो असेंबलियों से जुड़ा हो, उसको तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती बल्कि इमरान खान साहब को हौसला करना पड़ता था। और आज फिर एक तारीख देकर ये साबित कर दिया इमरान खान साहब ने कि जिस वक़्त उनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो साइफ़र का ड्रामा करके मुल्क के कौमी मफाद और ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर हमला कर दो। जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त अपने वुज़रा से खतूत लिखवा कर IMF की डील जो खुद दस्तखत करके साइन की थी उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई। जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जब कुर्सी से हटे, तो जो 4 साल के डाके हैं, जो 4 साल की लूट मार है अपनी और अपनी घरवाली की, और तीसरी जो फ्रंट मैन फराग गोगी की, ये शोर तब से शुरू हुआ है। और ये साइफर का शोर भी तब हुआ था कि इनको मालूम था कि जब हमारे पास इख्तियार नहीं होगा, हमारे पास ये कुर्सी नहीं होगी, उस वक़्त हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, डाके पकड़े जाएंगे, लूट मार पकड़ी जाएगी। और आज वो दिन आ गया है। ये हर चीज़ के ऊपर सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये पाकिस्तान की आवाम पर हमला कर सकते हैं। ये आइन पर हमला किया इन्होंने, जब आपको याद होगा अप्रैल में नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने आइन शिकनी की और ये मुल्क की जो जमहूरी तसलसल है ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने पर हमला करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कहीं ना मिल जाए, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम मंसूबा इसलिए हो रहा है कि अगर ये मईशत भी सही सिमत पर चल पड़ी है और आवाम को रिलीफ मिलने लग गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 4 साल का अमाल नामा के ऊपर सवालात शुरू हो जाएं। ये इतना शोर और डिस्ट्रैक्शन किस लिए? आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है भाई क्या हो गया है? आप एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए असेंबली से बाहर फेंक दिए गए हैं, तो फिर इतना शोर क्यों? क्यों नहीं अगस्त 2023 का इंतजार किया जा सकता? मैं बताती हूँ। ये शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी का शोर कम हो सके। ये शोर सिर्फ इसलिए कि कहीं फॉरेन एजेंट से फॉरेन फंडिंग जो 8 साल तक जवाब नहीं दिया, अब उस पर जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि जो हीरे जवाहरात 6 अरब के जमा किए हैं उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि तोशा खाना में जो डकैतियां हुई हैं, ये खाली एक घड़ी का मामला नहीं है, ये तोशा खाना की जो डकैतियां हैं उसका शोर कम हो सके। ये शोर सिर्फ इसलिए मचा रहे हैं। ये कोई इलेक्शन से सरोकार नहीं, इनको किसी जमहूरी तसलसल से सरोकार नहीं है, इनको आवाम से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं, जिस पर मैं अभी आती हूं। और ये शोर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं
कि 190 मिलियन का जवाब देना पड़ेगा, उसका शोर कम हो जाए। ये शोर इसलिए कर रहे हैं कि जो 4 साल मुल्क के अंदर अपने माफियाज को बिठाकर डाके डाले गए हैं, उसका शोर कम हो सके। साइफर की जो कौमी मफादात के साथ खेलने का खिलवाड़ किया गया, उसका शोर कम हो सके। जो IMF की डील को सबोटाज करने के लिए अपने वुजरा से खतूत लिखवाने की कोशिश की गई, उसका शोर कम हो सके। ज़कात के पैसों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया अपने जाती मुलाजमीन के नाम पर, उसका शोर कम हो सके। ये चाहते हैं कि मुल्क अभी क्या फरमा रहे थे, इतने बेशरम और झूठे शख्स हैं। अभी क्या कह रहे थे कि हमें 2018 में वो मईशत मिली जहां मुल्क दिवालिया हो रहा था। क्या दिमाग की कोई चीज ठीक भी है जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं? 2018 में जो मईशत इनको मिली वो इनके डेटा के मुताबिक 6.1% पर मुल्क तरक्की कर रहा था। जो मईशत इनको मिली उसमें महंगाई तारीख की कम सतह पर थी, 2.3% महंगाई खाने पीने की अशिया की थी और 3.6% महंगाई मुल्क की महंगाई की शरह थी। सीपैक आया, 14,000 मेगावाट बिजली देकर लोड शेडिंग 0 पे की। मुल्क के अंदर मोटरवेज का जाल बिछाकर इनको दिया, प्रोजेक्ट्स इनको दिए, तरक्की करता मुल्क इनके हवाले किया, जिनको इन्होंने जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत थे। ये कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा था। मुल्क के अंदर मोटरवेज, शाहराएं, मास ट्रांजिट, तरक्की, नौजवान, ये जो हेल्थ कार्ड, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, और मुल्क के अंदर जो IMF था वो पहली दफा प्रोग्राम रोल बैक कंप्लीट करके खत्म करके इनको मुल्क के अंदर खुद मुख्तार मईशत इनके हवाले की थी। कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा था। मुल्क में दहशत गर्दी नवाज शरीफ खत्म कर गया, मईशत को इस्तेकाम देकर गया, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट देकर गया, मुल्क के नौजवान को रोजगार देकर गया, मुल्क के अंदर सब तारीख की सबसे कम तरीन महंगाई जो थी उसकी सतह इसको देकर गया। और 2018 को जब मौसूफ आए तो मौसूफ ने क्या किया? तोशाखाना की डकैतियाँ, फॉरेन फंडिंग, फर्नेस ऑयल के ऊपर सारे बिजली के चलाकर LNG ने उसमें उसका डील की, डकैतियाँ की, माफियास को बिठा के डकैतियाँ की, घर वाली से चोरी करवाई। अपनी फ्रंट मैन फरा गोगी से चोरी कराई। आज इमरान खान साहब ने क्यों नहीं जिक्र किया उस कैलिफोर्निया कोर्ट के मुकदमे का जिसका शोर है? आपका मतलब है कि असेंबली को तोड़ने का शोर मचा के कैलिफोर्निया कोर्ट के फैसले का शोर जो है वो कम हो जाएगा, जो 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला लगा हुआ है? आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला सेशन कोर्ट में लगा हुआ है, जो कि समाअत के लिए तैयार हो चुका है और अप्रूव हो चुका है, उसका शोर खत्म हो जाएगा? आपको लगता है कि जो 6 अरबों की चोरी आपने तोशाखाना में की है, जो खाना काबा के अक्स की घड़ी, तो एक तरफ वो तो अल्लाह की तौफीक नहीं थी आपके पास रहे, लेकिन जो हीरे जवाहरात आपकी बेगम लूट कर गई है, छुपा कर गई है, जिसको तोशाखाना में डिक्लेयर नहीं करके गई, आपका मतलब है उसका शोर खत्म हो जाएगा? और इल्जाम लगाते हो दूसरों पर। आज कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ देखता रहा, तमाशा देखता रहा, और जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे। तो फिर उन्हीं जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की थी? अगर जनरल जावेद कमर बाजवा जो हैं वो इतना ज़्यादा आपके बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने इतना ज़्यादा जो आपके मुताबिक सारा कुछ NROs दिए, तो आपने उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? बंद कमरे में बैठकर क्यों की? अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो आज जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, तो उस वक्त बताते हैं अवाम को मैं असेंबली तोड़ने लगा हूं क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो मुल्क को, मुझे लोगों की एहतसाब नहीं करने दे रहे और मुझे अपना काम नहीं करने दे रहे। उस वक्त असेंबली तोड़ देते। क्यों नहीं तोड़ी? क्योंकि आप असेंबलियां तोड़ने का हौसला नहीं रखते। इसी असेंबलियों की वजह से आपने अपनी चोरियों के खिलाफ तहफ्फुज लिया हुआ है। आपको पता है कि ये जिस दिन 2 असेंबलियां टूट गईं तो जो खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से डकैतियां और चोरियां वो भी अवाम के सामने आएंगी, अभी जिस पर आपने अपना CM KP के पहरा जो दे रहा है इस वक्त। और आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर अगर असेंबली टूट गई तो अब ATMs तो पास है नहीं, तो खर्चा कौन उठाएगा? घर का बनी गाला के किचन का खर्चा कौन उठाएगा? इन जलसों का, स्क्रीनों का? फॉरेन फंडिंग मौजूद है आपके पास, पाकिस्तान की अवाम को पता है
कि जिसके ज़रिए आप मुल्क में ये इंतशार, फसाद और तकसीम की सियासत करते हैं, ये सब आवाम को पता है अब। और दूसरी बात, जब 2018 में आपको ये मईशत मिली जिसको आप कह रहे हैं दिवालिया हुआ था, तो आपने इस मईशत के साथ क्या किया? अप्रैल 2022 में जो मईशत 6.1% पर तरक्की कर रही थी, वो आपके 2.5 साल 3 साल मनफी 0.1 पर गई थी, आपके अमाल और आपकी करतूतों की वजह से। महंगाई जो थी वो आप 18% छोड़कर गए थे इमरान खान साहब। मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा 44,000 अरब रुपया आप मुल्क को उसमें डबो कर गए थे। मुल्क के अंदर जो जीरो लोड शेडिंग थी, जब हम आए तो 13 प्लांट्स बंद पड़े थे। आपने मुरम्मत, मेंटेनेंस नहीं की हुई थी उनकी, जिनकी वजह से मुल्क में 8-8 9-9 घंटे लोड शेडिंग थी, जो मुल्क हम आपको दे गए थे लोड शेडिंग के बगैर। सनत जो काम कर रही थी, तरक्की कर रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, सीपैक को बंद कर दिया, खारजा पॉलिसी को बंद कर दिया, हर चीज के ऊपर हमला किया। 4 साल, क्योंकि आपने फॉरेन फंडिंग का उस फॉरेन एजेंट ने कंप्लाइंस देनी थी। आज पाकिस्तान की आवाम को बताते, और कौन से एक केस बताएं मरियम नवाज ने किसी नैब की अमेंडमेंट से फायदा नहीं उठाया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट के ऊपर जो हेयरिंग थी, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, क्योंकि तुमने 4 साल कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया कि ये तुमने उस खातून को जेलों में ना डाला हो, सजाए मौत की चक्कियों में ना डाला हो, क्योंकि आप उनके खौफ में मुब्तला थे। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो 4 साल, पूछे ना आवाम इनसे पूछे कि आज कुर्सी पर बैठकर जो ड्रामा करते हैं, रोज एक ही कैसेट चलाते हैं, एक ही तकरीर करते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम आज पूछती है आपसे कि शहबाज शरीफ साहब पर जो आप कहते हैं कि उन्होंने चोरी की और मुल्क का पैसा बाहर भेजा है और मनी लॉन्ड्रिंग किया, आज भी ये फरमा रहे थे, तो आवाम इनसे ये सवाल पूछती है कि आपने FIA के DG को बुलाकर बाथरूम में बंद किया वजीर आजम हाउस में, आपने नैब के चेयरमैन की वीडियो लेकर उसको ब्लैकमेल करके सबको जेलों में डाला, आपने तैयबा गुल को PM हाउस में अगवा करके रखा, आपने FIA को अपना मुलाजिम बनाया, आपने नैब को अपना मुलाजिम बनाया, आपने एंटी करप्शन को अपना मुलाजिम बनाया, आपने अपनी तमाम रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए एसेट रिकवरी यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनाया, जिसमें शहजाद अकबर को आपने वहां बिठाकर सियासी इंतकाम का पूरा मंसूबा बनाया, जो एक एक करके पाकिस्तान की आवाम के सामने आया, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी हो, चाहे वो FIA, चाहे वो नैब, चाहे वो पाकिस्तान की कोर्ट्स के फैसले हों, चाहे वो डेली मेल का फैसला हो, लंदन हाई कोर्ट का फैसला हो। कहाँ गया वो साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग कर दीजिए, आज पैसे खा के बाहर फेंक चले गए, किधर? तो क्यों नहीं लाए पाकिस्तान की आवाम के सामने? हर चीज आपके पास इख्तियार मौजूद था, और फिर जब 2022 में अप्रैल में आपने मुल्क का दिवालिया किया, मुल्क को दिवालिये के पूरा बंदोबस्त और मंसूबा करके गए कि जो 4 साल का अनफिनिश्ड एजेंडा है वो मैं पूरा करता जाऊं, जब आपको पता था कि नो कॉन्फिडेंस जो था वो कामयाब हो रहा है। और उसी वक्त आपने जनरल बाजवा को कमरे में बुलाकर उनको ऑफर दी ताहयात एक्सटेंशन की। आपने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा। आपने आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, अपने वुजरा से कराई, बताएं ना आवाम को। और आज ये बातें करते हैं आप, इस सिर्फ इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि NRO मिल जाए। शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी डकैतियों और अपनी चोरी और अपनी करप्शन का, अपने घर वाले की चोरी और डाकों का शोर कम हो जाए, कश्मीर के सौदे का शोर कम हो जाए, मुल्क की तरक्की को रोकने का शोर कम हो जाए। इसलिए हमला आवर हुए हैं, इसलिए असेंबलियों को तोड़ने की बात करते हैं। तो तोड़ते हैं ना असेंबली आज। तारीख का क्या मतलब है? आज असेंबली तोड़ते और बताते पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने असेंबली तोड़ दिया। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जैसे उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इंतजार किया था और फिर असेंबली तोड़ी थी, ताकि इसलिए कि आप प्रेशर डालने की कोशिश कर सकें कि मेरे से सवाल ना पूछो फॉरेन फंडिंग का, क्योंकि मैं फॉरेन एजेंट हूं। मेरे से सवाल ना पूछो घड़ियों का, तोशा खाना का। मेरी बीवी से सवाल ना पूछो, बुशरा बीबी से, कि वो हार ग्राफ के और बल्गारी के हार किधर है, अरबों रुपए के। मुझसे सवाल ना पूछो कि मैंने साइफर के ऊपर साजिश की है। इसलिए शोर मचाते हैं आप, इसलिए आपने तारीख दी है और प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसको प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं?
उन लोगों को, जिन लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में डाला था, वो तब प्रेशर में नहीं आए तो अब प्रेशर में क्यों आएंगे? ये कैसी गुफ्तगू है? मैं तो हैरान होती हूं कि वो लोग जो इनकी बातें सुनते हैं, इस मुल्क दुश्मन की बातें सुनते हैं, जिसने मुल्क के खिलाफ कौमी मफादात को बेचने की कोशिश की और कहा कि इस साइफर के साथ खेल खेलें, जिसने इलेक्शंस के अंदर कहा कि लोगों को खरीद लो, उनकी बोलियां लगाओ। बाहर बातें क्या करते हैं और अंदर अपने अमाल क्या है? मुनाफिक शख्स, झूठा शख्स, चोर शख्स, फसादी शख्स, साजिशी शख्स आज भाषण देता है। ये कभी असेंबली नहीं तोड़ सकते, और ये इसलिए असेंबली नहीं तोड़ सकते कि इनकी चोरियों का, डकैतियों का तहफ्फुज सिर्फ इनकी ये 2 असेंबलीज है। आज छोड़े ना उस असेंबलीज को तो केपीके में भी कटेरे में आएंगे और पंजाब में भी कटेरे में आएंगे। ये तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के आगे, हर वक्त का तमाशा, हर वक्त का झूठ, हर वक्त की बहतानबाजी। खुद बेनकाब हो जाओ, खुद चोरियां पकड़ी जाएं, खुद डकैतियां पकड़ी जाएं, अपनी नहीं, अपनी भी और अपनी घरवालियों की, तो उसके बाद शोर मचा दो, डुगडुगी बजाने लग जाओ, ड्रम बीट करने लग जाओ, ताकि उन चीजों का शोर कम हो जाए। तोशा खाना का भी जवाब देना पड़ेगा, अरबों की चोरी का, फॉरेन फंडिंग का भी फॉरेन एजेंट को जवाब देना पड़ेगा। मुल्क के अंदर जो तरक्की को रोका, मुल्क के अंदर जो कौमी मफादात को बेचा, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क को दिवालिये के ऊपर लेकर चला गया, मुल्क की आवाम को महंगाई के अंदर झोंक दिया, मुल्क को कर्जों के अंदर डबो दिया, मुल्क की तरक्की को रोक दी, तमाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक दी, माफियाज को मुसल्लत करके चोरी और करप्शन और डकैतियां की, एक प्रोपेगेंडा ग्रो, एक माफिया को मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ। 4 साल ऐसी नहुसत छाई रही मुल्क के ऊपर कि मुल्क को जब छोड़ के गए तो मुल्क के अंदर तारीखी महंगाई थी, मुल्क दिवालिये के करीब था। अपनी तरफ से दिवालिया कर गए थे, पूरी कोशिश कर गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी कोalition गवर्नमेंट आई जिन्होंने उस पर काबू पाया। और आज जब देखता है कि मुल्क की मईशत ठीक से जा रही है, मुल्क में महंगाई की तरफ मुल्क जा रहा है, मुल्क की आवाम को रिलीफ मिल रहा है, किसानों को रिलीफ मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, मुल्क में दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क की खारजा पॉलिसी ठीक हो रही है, मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, मुल्क के अंदर लोगों को उम्मीद आ रही है, तो उस वक्त बैठ के नौटंकी करते हैं, तमाशे करते हैं, शोर करते हैं। मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, नाअहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। हौसला होता है नवाज शरीफ के पास, हौसला होता है शहबाज शरीफ के पास, हौसला होता है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास, जिसको पता होता है कि दिन रात नेक नियति से लोगों के पैसों को अपनी लोगों की अमानत समझ के खर्च किया है। तो कहते हैं कि चलें, आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए तो मेरी इन्वेस्टिगेशन करें। शहबाज शरीफ साहब 40 साल का शरीफ खानदान ने अपना जवाब दिया, 40 साल का। मुल्क की तारीख में कोई सियासतदान बताएं, कोई सियासी फैमिली बताएं जिन्होंने जवाब दिया हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा थे जिन्हों को इन्होंने जेलों में डाला, उन्होंने अपने जवाबात दिए। तुम्हारी तरह शोर नहीं मचाए, तुम्हारी तरह गालियां नहीं दी, तुम्हारी तरह मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करने के बयानात नहीं दिए, तुम्हारी तरह दूसरों को धमकाने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी तरह मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके पास जवाब थे। तुम्हारे पास अपनी किसी चोरी, किसी डकैती, किसी चीज, किसी करप्शन का कोई जवाब नहीं है, इसलिए तुम शोर मचाते हो। और पाकिस्तान की अवाम ये जान चुकी है, पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरियां नहीं है इमरान खान साहब, कि आप लोगों को ये पागल बनाने की कोशिश करें और लोगों को अपनी बातों में डालें। सब जानते हैं आज अगर अवाम के पास रोटी नहीं है, आज अगर अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो वो इमरान खान की वजह से पिस रही है। और जिसको इंशाअल्लाह जो वादा अवाम से किया है, हमने आते ही वो मुश्किल फैसले लिए जिससे हमें सियासी नुकसान शायद हुआ हो, जो मैं नहीं समझती होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जानती है कि 4 साल क्या हुआ, ये फैसले लेने जरूरी थे। हमने वादा किया अवाम के साथ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और कोalition गवर्नमेंट, तमाम सियासी जमातें जो PDM में मौजूद हैं, उन्होंने अवाम से वादा किया
कि हम इस मुल्क की मईशत को भी सही सिमत लेकर जाएंगे, इस मुल्क को दोबारा तरक्की की डगर पर डालेंगे, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी ठीक करेंगे, इस मुल्क को तरक्की देंगे और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ और नौजवान को रोजगार देंगे और इंशाल्लाह देकर जाएंगे। ये जितनी मर्जी सियासी अदम इस्तेकाम मचाने की कोशिश करे, जितने मर्जी तमाशे करे, जितनी मर्जी ड्रामे करे, अब पाकिस्तान की आवाम इनको नहीं सुनती और मुस्तरद कर चुकी है। ये कहानियां ना सुनाएं बैठकर कि मैं आपको कहानियां सुनाता हूं 1940 में क्या हुआ, फिर 1950 में क्या हुआ, फिर 60 में क्या हुआ, फिर 90 की दिहाई में क्या हुआ, फिर 2000 की दिहाई में क्या हुआ। जो मुल्क के साथ 2018 से लेकर 2023 तक हुआ, वो मुल्क की तारीख 22 तक हुआ, वो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुल्क के अंदर हुकूमतें आती थी, मुल्क के अंदर चोर और डाकू मुल्क पे मुसल्लत नहीं होते थे, जो कभी तोशा खाना को नहीं छोड़ते, बिजली को नहीं छोड़ते, चीनी को नहीं छोड़ते, गैस को नहीं छोड़ते, पेट्रोल, हर चीज़ में डाका डालते हैं, क्योंकि उनका काम डकैतियाँ था। उनका काम आवाम को रिलीफ अगर देना होता तो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देकर जाते। आज जब बैठते हैं ना लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने, तो बताते मैंने ये मोटरवे बनाया, मैंने इतनी मेगावाट बिजली बनाई, मैंने मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी ख़त्म की, मैंने मुल्क के अंदर मास ट्रांजिट बनाया। आज 9 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में एक मेट्रो बस शहबाज शरीफ की नकल की थी ना, वो भी जलती ज़्यादा और चलती कम है, और वो भी करप्शन की बदबू में अटी हुई है BRT पेशावर, जिसका जवाब नहीं देते। 9 साल अब एहतसाब कमीशन को ताला लगाया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लूटो, वो लूट मार नहीं होगी तो स्टेज कैसे लगेगा, वो लूट मार नहीं होगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बेगम के 5 कैरेट के हीरे कैसे बनेंगे, बुशरा बीबी के वो खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, वो खान साहब की तो घड़ियां थी जो बेच दी, अपने हीरे और अपने अंगूठियां किधर गई बीबी, जो तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं की अरबों की चोरी करके। शायद ही मुल्क की तारीख में कोई खातून अव्वल इस तरह की चोरी और इस तरह की डकैती में मुलव्विस हो, शायद ही अल्लाह माफी दे कोई खातून अव्वल जो इस तरह के कामों में मुलव्विस हो। ये सबको जवाब देना पड़ेगा। ये शोर करके ना पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। और पाकिस्तान की आवाम को ये भी बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये ना असेंबली तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस दिन असेंबली टूटी तो उस दिन जो तहफ़्फ़ुज़ इनको दिया हुआ इन 2 असेंबलीज़ ने, इनकी डकैतियों और इनकी चोरियों को और इनके कारोबार को, वो कौन हौसला रखता है जो चोर होता है कि असेंबली टूट जाए। ये तारीख़ों पर तारीखें जो है ना, ये देना बंद करें और अपना मुंह भी बंद करें और पाकिस्तान की आवाम को चैन से रहने दें। 23 दिसंबर को पंजाब की असेंबली को बचाने के लिए PDM की हिकमत अमली क्या होगी, सुनने में आ रहा है लाहौर में प्राइम मिनिस्टर की इजलास भी किया है, कोई अहम फैसले भी किए हैं, तो अश्कार करेंगे कि क्या क्या फैसले हुए। मैं देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि एक ज़हनी मरीज के ऊपर ना हम अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, एक झूठे शख्स के ऊपर, एक मक्कार शख्स के ऊपर हमारे पास वक्त नहीं ज़ाया करने का। इस वक्त मुल्क और अवाम बड़ी मुश्किल में है, जो इन लोगों के अमाल और इन लोगों की जो 4 साल की कारकर्दगी और लूट मार है उसकी वजह से। हमारा सारा फोकस मुल्क के अंदर महंगाई कम करना है, मुल्क के अंदर रोज़गार देना है, मुल्क को वापस तरक्की पे लाना है। मुल्क के साथ जो दोस्त ममालिक नाराज़ थे, जो इनकी इन्वेस्टमेंट बंद हुई थी, जो CPEC के प्रोजेक्ट्स बंद हुए थे, उनको दोबारा बहाल करना है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें कामयाबी भी हो रही है, क्योंकि नीयत हमारी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। और जब इस तरह का कोई भी सियासी अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश करेगा मुल्क के अंदर, जो कि आइन इजाज़त नहीं देता, आइनी मुद्दत है मुल्क के अंदर इलेक्शंस कराने की, और वो अगस्त 2023 में ख़त्म होती है और अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस की तारीख है। उसको जो भी सबोटाज करने की कोशिश करेगा, हमारी पास तमाम ऑप्शंस ओपन है और इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। तमाम ऑप्शंस ओपन है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में एक आम तासुर ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर, उनकी एडवाइस किए बगैर कोई सियासी फैसला नहीं करते। 48 घंटे पहले चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पे आए रिपोर्टेडली, और एक अहम एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई, वापस गए और आज वो इमरान खान साहब के साथ नजर आए हैं।
जनरल शुएब अमजद को मैं कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इजाजुल हक साहब जो साबिक सदर के साहबजादे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पैगाम लेके इमरान खान साहब के पास गए और उसके बाद जब उन्होंने ज़मान पाक के बारे बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो मामला बेहतर समत में जाने वाले हैं. The point which I want to make at the moment is, do you think that still establishment is a political, number one. Number two, अगर आपको यकीन है, जिस तरह की मुझे आपके लबोलहजे से लग रहा है, आपको यकीन है कि असेंबली नहीं टूटेगी, तो फिर मैम आप इस पे बात क्यों करते हैं? नंबर पहली बात तो आपने जो की उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो आप उन पार्टियों से पूछें जिनके बारे में ये खबरें हैं, मेरा तो उससे कोई सरोकार नहीं है. दूसरा सवाल आपका जो है उस हिस्से को मैं जवाब देना चाहूँगी. देखें, मुल्क के अंदर जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है उसने बड़ी कुर्बानियाँ देकर जमहूरी तसलसल को कायम किया. ये 75 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 13 साल की तसलसल के साथ जमहूरियत कायम है. और ये सिर्फ वो शख्स जिसके अंदर एक फाशिस्ट और डिक्टेटर का जहन हो, ये सिर्फ वो उसको उस तसलसल को तोड़ने की बात करेगा, और वो इमरान खान है. सिर्फ ये उस वक्त जिस वक्त मुल्क उस आइनी मुद्दत को एक दफ़ा फिर मुकम्मल करने जा रहा है, सिर्फ 2 असेंबलियाँ मुल्क की तारीख में अपनी पूरी मुद्दत पूरी की है. और दोबारा से एक शख्स जो फाशिस्ट भी है और आमराना सोच रखता है, अपना इक़्तिदार हो तो सब अच्छे की खबर है, लेकिन अपना इक़्तिदार और कुर्सी ना हो तो मुल्क के अंदर आइन भी तोड़ता है, आइन तोड़वाता भी है, मुल्क की मफादात को बेचता भी है, मुल्क की तरक्की को रोकता भी है, मुल्क की आवाम को जो रिलीफ थे उनको भी ख़त्म करता है. ये किस शख्स, ये क्यों, ये तमाम चीज़ें उस फॉरेन फंडिंग से जुड़ी हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक मंसूबे के तहत इंटेंशनली ये अफरा तफरी डालने की कोशिश की जाती है. वरना कोई वजह नहीं है कि 2013 में जब 13, 14, 15 जिस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा था, जमहूरी तसलसल जारी हो रहा था, मुल्क के अंदर सीपेक आ रहा था, तो यहाँ बैठ गए डी चौक में. क्यों बैठ गए थे उस वक्त? क्योंकि सीपेक रुक जाए, क्योंकि महंगाई कम ना हो, क्योंकि मुल्क में तरक्की ना हो, मुल्क में फसाद रहे, इंतशार रहे, अफरा तफरी रहे. क्यों ऐसे करते थे? धांधली का जो नारा लगाया वो तो कोर्ट का फैसला आ गया था, जुडिशल कमीशन का. क्यों नहीं आराम करके बैठे? क्योंकि ये मुल्क में, पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल को ये शख्स कायम ही नहीं रखना चाहता. ये किसी के एजेंडे पे काम करता है, ये उस फॉरेन फंडिंग की कंप्लाइंस करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एटमी कुव्वत है उसके अंदर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहे. और मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ जो पाकिस्तान की आवाम को पता हो, ये एक पार्टी है, 13 जमातें PDM और कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं जो मुल्क के अंदर मेजॉरिटी रखते हैं. ये कोई इस खुशफहमी में मत रहे कि ये मुल्क की मेजॉरिटी, एक पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो नेशनल असेंबली से बाहर है, वफाक से बाहर है, और ज़बरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बैठी हुई है. ये जिस दिन कोई हरकत करेगा इसको पता है, जिस तरह वफाक से फारिग हुआ है ये पंजाब से भी फारिग होगा और खैबर पख्तूनख्वा से भी फारिग होगा. काशिफ, क्या हाल है आपका? मुल्क में मईशत काफ़ी ज़बूअली का शिकार है, तो सारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये मुमकिन था कि इनको मुज़ाकरात में एंगेज किया जाता, दोनों तरफ से कोई कमेटीज़ बना दी जाती और उन कमेटीज़ के ऊपर कोई चीज़ें गुफ्तगू की जाती और 2-3 माह इसको चला लिया जाता. क्या ऐसा एफर्ट हुई गवर्नमेंट की तरफ से और उसको कंक्लूड नहीं हो सकी? और मुज़ाकरात के हवाले से दूसरा ये है कि आपके जमात के अंदर 2 राय हैं, एक है कि आप असेंबली टूटे तो फौरी इलेक्शन में जाएंगे, और दूसरा ये है कि इसको बचाया जाए. तो ये बताइए कि ये बात सही है कि आपकी जमात में भी सेपरेट राय है और फैसले का इख्तियार जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया जाए? देखिए, बात सिर्फ ये हमारी पूरी जमात में और पूरी कोalition गवर्नमेंट में और पूरी PDM में एक ही मौक़िफ़ है कि ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है, और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है और कोई वजह नहीं है. और ऐसे बुज़दिल शख्स से किसी को कोई डर नहीं लगता. और हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये तबाही माशी तबाही करके गया उसको दुरुस्त कैसे करना है, जो ये महंगाई बर्पा करके गया उसको कम करना है. आप कहते हैं मईशत ज़बू हाली में है, ये मईशत ज़बू हाली में 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक हुई है. ये इस वजह से ज़बू हाली में मईशत, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म को रात को सोकर सुबह उठकर TV से पता चलता था कि डॉलर की कीमत क्या है. उस वक्त आपको याद होगा ख़वातीन अंगूठों पर लकीरें लगाकर, ये आया ना सैलाब
बताएं किसी चीज़ की किल्लत हो, क्योंकि इस वक्त आटे का माफिया और चीनी का माफिया मुल्क पे मुसल्लत नहीं है। आपको याद होगा 1 किलो चीनी के लिए खवातीन कतारों में खड़े होकर शनाख्ती कार्ड देकर अंगूठा लगाकर 1 किलो चीनी लेती थी रमज़ान में। ज़बू हाली वो थी। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क में सैलाब के बावजूद किसी चीज़ की किल्लत नहीं होने दी। वो मुल्क जो दिवालिया हो चुका था उसको संभाला अपने सियासी कैपिटल को कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि मुल्की मफाद को और अवाम के मफाद को आगे रखा। हमें नहीं पता था कि हम अगर पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जो इनकी सब्सिडी दी हुई है, जो ये मार्च में सब्सिडी देकर गए, जो फंडेड नहीं थी, जो IMF की शर्त के खिलाफ थी, जो दस्तखत इन्होंने IMF डील के साथ किए, हमें नहीं पता था कि हम ये फैसला लेंगे तो अवाम को तकलीफ होगी तो वो हमसे सवाल करेंगे। हम तो तीसरी चौथी दफ़ा अल्लाह ताला के फजलो करम से इक़्तिदार में आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर आज मुल्क को ना संभाला हमने तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा मुल्क को मुश्किलात से भी निकाला है, मुल्क को महंगाई से भी निकाला है, और मुल्क के अंदर तरक्की को भी वापस लाए हैं, मुल्क के अंदर मंसूबे भी दिए हैं, मुल्क को रोज़गार भी दिए, नौजवान को रोज़गार भी दिए, और मुल्क की मईशत को ठीक करके नवाज शरीफ ने 2015 में IMF के प्रोग्राम को खैरबाद कहा था। 2013, 14, 15 में ये जो तमाम माशी सूरत हाल थी उसको ठीक किया था। इसी तरह पंजाब में 10 साल खिदमत की है शहबाज शरीफ ने। जिस पंजाब के सूबे को और लोगों को इन्होंने दर बदर कर दिया, उनकी तरक्की छीन ली, उनका रोज़गार छीन लिया, माफिया मुसल्लत हो गया मुल्क के ऊपर, इन्होंने तबाही लगा दी हर चीज़ की, और आज शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उंगलियां उठाते हैं। क्यों नहीं बंद किया, क्यों नहीं लाए करप्शन सामने? वो जो आज बात कर रहे थे कि अरबों बाहर जाते हैं, करोड़ों अंदर आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं डॉलर, फिर वापस आ जाते हैं, तो अगर इतना कुछ पता था तो आवाम के सामने ले आते ना। क्यों नैब एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट मांगता था? क्यों नैब ने सबूत नहीं दिए? वो 26 रेफरेंस, 56 रेफरेंस, 54 रेफरेंस, संदूक आ गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो हीरों की JIT बन गई, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की, लोग तो नहीं भूले। अगर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर नैब की पेशियां, झूठे इल्ज़ामात जो उनको पता था झूठे हैं, उसकी पेशियों पर आ सकते हैं सिर्फ कानून की इज्जत की खातिर, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जवाब उन्होंने देना है। तो आज इमरान खान और बुशरा बीबी और फराह गोगी क्यों नहीं जा सकती नैब, क्यों नहीं जा सकती FIA, क्यों नहीं जवाब दे सकते जो सवालात और इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं? देना, हाथ पकड़ के जाएं नैब में, जाएं FIA में, जाएं एंटी करप्शन में और जवाब दे दे। ये ड्रामे नहीं चलेंगे। आप वजीर आजम रहे हैं, आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, आपने चोरी की है, डकैतियां लगाई हैं, आप पे जो और ये तो इल्जाम लगाते थे, यहां सबूत पेश हो रहे हैं आपके सामने। तस्वीर में वो आपने देखे होंगे वो हार जवाहरात जो तोशाखाना में डिक्लेयर नहीं है, वो 3 कैरेट की अंगूठी या 2 कैरेट की नहीं चाहिए, 5 कैरेट की चाहिए। वो मुर्शिद, वो घड़ी बेच दो, वो फलाम खान सा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क पर मुसल्लत है और आज ये मुसल्लत है खैबर पख्तूनख्वा पे। ये लोग वहां क्या कर रहे होंगे, ये तो जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा। आखिरी सवाल। मैडम, इमरान खान ने जुम्मे को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया है। अमीर हमजा से DTV से इमरान खान ने जुम्मे को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया है, तो क्या आप लोग भी पंजाब में एतमाद लाने के लिए अपना काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है, पहले तो मैं ये समझती हूँ कि इस चोर में असेंबलियाँ, तो इस चोर और झूठे में असेंबलियाँ तोड़ने का कोई हौसला नहीं है, क्योंकि यही असेंबलियाँ इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, ये बात इनको पता है। तो दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कि इनके अगले ऐलान का इंतज़ार करते हैं या इनके अगले अमल का इंतज़ार करते हैं, जो शख्स हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड यू टर्न लेता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम एक्सरसाइज करने का हक रखते हैं इस मुल्क में जमहूरियत और आइन को और पाकिस्तान की आवाम को इस फितने और फसाद से बचाने के लिए, और हम वो हर ऑप्शन अप्लाई करेंगे और मुल्क में किसी किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम नहीं लाने देंगे, क्योंकि मुल्क इस किस्म के सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर
इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था इमरान खान NRO हासिल करने के लिए शोर कर रहे हैं, अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी तो उन्हें अपनी करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। नरीफ ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि ये कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था।